आदाब, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने अपने 5 नावलों के ख़ुलासे बयान किए और लोगों ने बड़े पसंद किए। आज मैं जिस किताब का तारुफ़ कराने जा रहा हूँ, मेरा अफ़सानी मजमूआ है क्लंदस्तीनी, ये उसका टाइटल है और इसका नाम भी अजीब सा है। क्लंदस्तीनी का मतलब क्या है ये मैं आपको इसके बाद बताऊँगा। ये इसका फ्रंट है और ये नावल की पिछली तरफ है। और इस नावल के बारे में जो लोग किताब के बारे में चीज़ें वगैरह लिखते हैं, जो फ्लैप लिखते हैं, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर और बहुत अच्छे तनकीद निगार डॉक्टर रविश नदीम साहब ने अपनी राय का इज़हार किया और वो किताब की पिछली तरफ छपा है। अब मैं आपको किताब के अंदरूनी सफ़ात थोड़े से दिखाऊंगा। इसका पहला सफ़ा है जिस पे उन्वान है क्लंदस्तीनी, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद अफ़सानी मजमूए का वो सफ़ा है जिस पे अफ़सानी मजमूए का नाम, लिखने वाले का नाम और पब्लिशर का नाम है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, इस नावल का इंतसाब मैंने किसके लिए लिखा। इस नावल का इंतसाब मैंने लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरी अहलिया और मेरे बच्चों दारैन और परनिया के नाम। जब ये किताब लिखी उस वक़्त मेरी तीसरी बेटी वरा नहीं थी, तो उसके नाम में अपना एक नावल कर चुका हूँ। अब आते हैं इस नावल की, इस अफ़सानी मजमूए की फ़हरिस्त के बारे में। मैं आपको सुनाता हूँ कि ये कैसे मैंने तरतीब दिया। सबसे पहले तारुफ़ है, मैंने अपने बारे में थोड़ा जो कुछ मैंने किया बताया। फिर चंद बातें हैं, उसके बाद दिबाचा है। इसका पहला अफ़साना है अब्दुल हमीद मांगड़, फिर अहमद मरजान है, फिर बड़ा भाई, बड़ा घर, बचत, बादांते, गामा, मारिया, नन, लाइबा, फ़ून, पेपर मैरिज, कुव्वत इरादी, सैर और मोहब्बत। तारुफ़ में मैंने अपने बारे में बताया कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी के अयाम कहाँ गुजारे, कौन कौन से काम किए और किन ज़बानों पे अबूर हासिल किया और किन मराइल से गुज़रा, कौन कौन सी किताबें लिखी। फिर चंद बातें हैं, चंद बातों में मैंने जो सबसे ख़ास बात जिसके बारे में बयान किया कि क्लंदस्तीनी, इसका नाम मैंने क्यों रखा। क्लंदस्तीनी का मतलब होता है छुप के रहने वाला। एक शख्स को इटालियन ज़बान में क्लंदस्तीनो कहते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो क्लंदस्तीनी, जिसकी जमा का सीगा है। और क्लंदस्तीनी ऐसे ही छुप के रहते हैं जैसे प्रीडेटर्स होते हैं। और क्लंदस्तीनी नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें सारे अफसाने ऐसे लोगों के बारे में हैं जो यूरोप में रहते हैं, छुप के रहते हैं, जिनके पास पेपर नहीं होते। उसमें फ़्रांस के लोग हैं। ये अफसाने फ़्रांस में, इटली और इंग्लैंड, इस तरह के मुल्कों में सारे सेट किए गए हैं। तो कभी कभी मेरा अपना ये ख्याल है कि क्लंदस्तीनी जब इटली में कोई या क्लंदस्तीनो किसी को कहता था या कहता है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने कह दिया कि कोई ना, आपको किसी ने कहा आप नाजायज़ औलाद हैं, और दिल को ये बात बहुत बुरी तरह चुभती है। और ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो यूरोप आके सेटल हो जाते हैं और अपने ही मुल्क के लोगों को वो इस तरह की बातों से, इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं कि तुम क्लंदस्तीनो हो या गैर कानूनी हो, या तुम्हारे पास पेपर नहीं है, या तुम्हारा स्टेटस क्या है। उसके बाद है इस नावल का दिबाचा, इस अफ़सानी मजमूए का दिबाचा। इस अफ़सानी मजमूए का दिबाचा बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई अफ़साने ना भी पढ़ें, इसका दिबाचा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने लिखा है कि किस तरह इंसान ने कब से हिजरत शुरू की और इंसान सदियों से हिजरत कर रहा है। कभी मज़हब को फैलाव के लिए करते हैं, कभी मुल्कों की फतवात के लिए हिजरत करते हैं, कभी अच्छे मुस्तकबिल के लिए फ़तह करते हैं। तो हिजरत करना कोई बुरी बात नहीं है, ये इंसान की फितरत में शामिल है। परिंदे भी हिजरत करते हैं, जानवर भी हिजरत करते हैं, इंसान भी हिजरत करते हैं।
आज से कई साल पहले अमेरिका में एक जजीरा था एलिस आइलैंड। पूरी दुनिया के लोग वहाँ हिजरत करके जाया करते थे और वहाँ से वो अमेरिका के मुख्तलिफ़ इलाकों में छुप जाया करते थे। कुछ कनाडा, कुछ साउथ अमेरिका चले जाया करते थे। इसी तरह इटली में 2 जजीरे हैं, लम्पेदूसा और पांतेनेरेला। यूरोप में एंटर होने के लिए लोग इन जजीरों का सहारा लेते हैं। ये आजकल के दौर के एलिस आइलैंड है जो अमेरिका में था। वो इटली में दाखिल होते हैं और इटली से वो दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो इटली एक रास्ता है। जो काम एलिस आइलैंड किया करता था, आजकल वो इटली के जजीरे लम्पेदूसा और पांतेनेरेला करते हैं। और इस अफसानी मजमूए में मैंने ये बयान किया कि हिजरत करने वाले लोग मामूली नहीं होते। दुनिया में हर तीसरा शख्स अगर किसी मुल्क में या किसी जगह पे, पूरी दुनिया की आबादी अगर तसव्वुर कर लीजिए कि 100 बंदे रहते हैं पूरी दुनिया में, तो 3 बंदे महाजर हैं। यानी कि हर तीसरा शख्स महाजर है। पहला, दूसरा, तीसरा शख्स महाजर है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है असला बेचने से। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, अमीर मुल्क, वो असला बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा कारोबार जिससे पैसे कमाए जाते हैं वो है ड्रग्स। और दुनिया का तीसरा बड़ा कारोबार गैर कानूनी तौर पे इंसानों की स्मगलिंग करना है। तो आप हिजरत करने वालों को या महाजिरीन को मामूली लोग ना समझें। उसके बाद एक और बात इस पर मैंने बयान की है कि लोगों का ये ख्याल है कि इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन, अरब कंट्रीज़ के लोग, ये लोग गलत काम करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, लोगों की, इंसानों की स्मगलिंग में मदद करते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि ये यूरोपियन मुल्कों में रहने वाले गोरे और अमेरिका और बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, इन मुल्कों के लोग, अगर ये लोग मदद ना करें तो कोई भी बंदा इन मुल्कों में इलीगल तरीके से दाखिल नहीं हो सकता। बल्कि आपको बहुत सारी ऐसी फिल्में मिल जाएंगी जिसमें आपको जाली पासपोर्ट बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। वैसे तो इस अफसानी मजमूए में मेरे सारे अफसाने मैंने बड़ी मेहनत से लिखे और इंसानी जज्बात की अक्कासी की। लेकिन चंद एक अफसाने मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद हैं। उसमें एक अफसाना है अब्दुल हमीद मांगड़ का। ये शख्स बाहर आता है, पैसे कमाता है और एक नाम बना लेता है, लेकिन इसके अंदर का इंसान नहीं मरता। ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और ये क्या करता है ये आपको अफसाना पढ़ के पता चलेगा। फिर उसके बाद बादांते है। बादांते इटली में उस औरत को कहते हैं, या उस मर्द या औरत को या उस बंदे को जो किसी बूढ़े की या किसी बीमार की या किसी माजूर शख्स की रखवाली करता है। तो इसमें बादांते की स्टोरी है, वो कैसे उसके साथ क्या बीती है। फिर उसके बाद एक अफसाना है गामा। गामे में एक शख्स झूठ मूठ का बीमार बन जाता है, खुद को खुद ज़ख्मी कर लेता है और गवर्नमेंट से फ़ायदा हासिल करने के लिए कैसे हरबे इस्तेमाल करता है, ये आपको पढ़ के अंदाज़ा होगा। उसके बाद एक अफसाना है नन। नन में एक लड़की की कहानी है जो अपनी तालीम हासिल करने के लिए एक गलत रास्ते पे चल पड़ती है और वो किन मराहल से गुज़रती है और वो इटली आ जाती है। वो ये अफसाना पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। उसके बाद पेपर मैरिज है। ये एक, इस बारे में पहले से बहुत से अफसाने बन चुके हैं, लिखे जा चुके हैं, लेकिन मैंने इसे अपने अंदाज में लिखा है। तो ये चंद अफसाने थे जो बहुत ख़ास हैं, लेकिन चंद अफसाने हल्के फुल्के मौज़ूआत पे भी हैं। लेकिन सारे अफसाने यूरोप में रहने वाले गैर मुल्कियों के बारे में हैं, उन लोगों के बारे में हैं जिनके पास यहाँ के कागजात नहीं होते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे अफसानी मजमूए का तारुफ पसंद आया होगा। तो ये आपको पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ़ शहरों में ये अफसानी मजमूआ मिल जाएगा। आजकल लोगों के पास फ़रागत है तो आप किताबें पढ़ सकते हैं। मैं ख़ुद जब सुबह उठता हूँ तो पहले
जोफ्रे चौसर की कैडबरी टेल्स पढ़ता हूँ। जब 1 घंटा पढ़ने के बाद उकता जाता हूँ तो उसके बाद चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पढ़ता हूँ। और कैडबरी टेल्स तकरीबन ख़त्म होने वाली है और डार्विन की किताब के मैंने 2-3 चैप्टर पढ़े हैं और मेरा पसंदीदा मौजू है जेनेटिक्स। तो आप भी किताबें पढ़ें और अगर आपको ये कलंदस्तीनी मिल जाए तो इसे पढ़ें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मुश्किल वक्त में ख़ुद को इस बीमारी से बचाए रखें और ज़्यादा मत सोचें। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।